आपका ब्रेन खुश रहने के लिए नहीं बना है और जब तक ये समझ नहीं आता तब तक आप जो भी ट्राई करते हैं वो काम नहीं करता। ये कोई पेसिमिज्म नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है जो हज़ारों साल पहले इस तरह डिज़ाइन हुआ था कि हर वक्त थ्रेट्स ढूंढे, प्रॉब्लम्स देखे, वर्स्ट केस सोचे। उस ज़माने में ये ज़रूरी था क्योंकि थ्रेट्स रियल थे। लेकिन आज वही एंशिएंट सिस्टम एक मॉडर्न लाइफ में चल रहा है जहाँ कोई रियल खतरा नहीं है, बस ईमेल्स हैं, कंपैरिजंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और आपका ब्रेन इन सब को उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे कोई प्रेडेटर सामने हो। रिजल्ट ये होता है कि आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन ब्रेन उन्हें स्लाइड करता रहता है और हर छोटी प्रॉब्लम को विविड डिटेल में रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन यहीं पर एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी आती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया है कि ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी फिजिकली चेंज हो सकता है, नए न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं, पुराने वीक हो सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और इसका मतलब है कि सही हैबिट से आप लिटरली अपने ब्रेन को खुश रहने के लिए रीवायर कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी ही हैबिट्स बताऊंगा और तीसरी वो है जो सबसे सिंपल लगती है लेकिन साइंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पहली हैबिट है नेगेटिविटी इंटरप्शन। हर बार जब आप कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं, आपका ब्रेन उस थॉट की न्यूरल पाथवे को और मजबूत करता है। न्यूरोसाइंस में एक फ्रेज़ है जो याद रखने लायक है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जितना ज़्यादा आप एक थॉट सोचते हैं उतना ऑटोमेटिक वो हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग ज़्यादा वरी करते हैं उनके लिए वरी करना बंद करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि उनके ब्रेन में वरी की पाथवे इतनी डीप हो चुकी होती है कि वो ब्रेन का डिफ़ॉल्ट बन जाती है। नेगेटिविटी इंटरप्शन इसे डायरेक्टली अटैक करती है। जिस मोमेंट आप किसी नेगेटिव थॉट लूप में हो, मेंटली या ज़ोर से एक वर्ड बोलें, स्टॉप, फिर तुरंत अपने आसपास की 3 फिज़िकल चीज़ें नोटिस करें। ये कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रीडायरेक्ट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि यह सिंपल टेक्निक कंसिस्टेंटली करने से नेगेटिव थॉट पाथवेज लिटरली वीक होने लगती हैं और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की पाथवेज स्ट्रॉन्गर होती हैं। आज से अगले 24 घंटे हर बार जब नेगेटिव लूप शुरू हो, स्टॉप बोलें और 3 चीज़ें ऑब्जर्व करें। फील नहीं, ऑब्जर्व। दूसरी हैबिट है डिलिब्रेट सेवरिंग। यहाँ एक बात है जो जेन्युइनली शॉकिंग है। आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं हर रोज़, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रहा। न्यूरोसाइंस बताती है कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ब्रेन में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्टोर हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को फुली ट्रांसफ़र होने के लिए डिलिब्रेट अटेंशन चाहिए। यूसी बर्कली के रिसर्चर रिक हैंसन ने इसे डिस्क्राइब किया है कि ब्रेन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए वेल्क्रो की तरह है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए टेफ्लॉन की तरह। उनकी रिसर्च में ये सामने आया कि किसी पॉजिटिव मोमेंट को सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स तक कॉन्शियसली होल्ड करना उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी है और उससे जुड़ी न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। सिर्फ 30 सेकंड्स, बस इतना फ़र्क है एक ऐसे एक्सपीरियंस में जो आपके ब्रेन को रिवायर करे और एक ऐसे में जो सिंपली पास हो जाए। आज एक बार जब कोई जेन्युइनली अच्छा मोमेंट हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहीं रुकें और उसे 30 सेकंड्स तक कॉन्शियसली फील करें। अपने बॉडी में नोटिस करें कि वो फीलिंग कहाँ है। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तीसरी हैबिट है इंटेंशनल प्ले और यही वो है जो सबसे अंडररेटेड है। डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्ले में डिकेड्स तक रिसर्च की और पाया कि प्ले यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए हो, बिना किसी स्पेसिफिक आउटकम के, एक यूनिक न्यूरोलॉजिकल स्टेट क्रिएट करती है जो कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करती। प्ले के दौरान ब्रेन के वो हिस्से सिमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं जो क्रिएटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन
और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि रेगुलर प्ले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करती है, वो रीजन जो इमोशनल रेगुलेशन और पॉजिटिव इमोशंस को फुली एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब अडल्ट्स प्ले करना बंद कर देते हैं, जो ज़्यादातर लोग अपनी 20s में करते हैं, तो ये रीजन उस स्पेसिफिक स्टिमुलेशन से वंचित हो जाता है जो उसे चाहिए। लाइफ हैवी और जॉयलेस फील होने लगती है, इसलिए नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, बल्कि इसलिए कि ब्रेन एक क्रिटिकल सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन खो चुका है। आज का एक्शन ये है कि एक ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करें जो आप बचपन में या यंग एज में करते थे और जो क्वाइटली बंद हो गई। कुछ ड्रॉ करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ बिल्ड करना, फिक्शन पढ़ना, कुछ भी जो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए था। इस हफ्ते उसे 30 मिनट्स दें, अच्छा करने के लिए नहीं, कुछ अचीव करने के लिए नहीं, सिर्फ करने के लिए। वो 30 मिनट्स वेस्टेड टाइम नहीं है, वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एग्जैक्टली वो स्टिमुलेशन है जिसकी उसे ज़रूरत है। ये तीनों हैबिट्स एक साथ मिलकर वो करती हैं जो अकेले कोई मोटिवेशनल कोट या टेम्पररी मूड लिफ्ट नहीं कर सकता। ये आपके ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करती है। नेगेटिविटी, इंटरप्शन पुरानी नेगेटिव पाथवेज को वीक करती है। डिलिबरेट सेवरिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को एक्चुअली रजिस्टर कराती है। और इंटेंशनल प्ले उस ब्रेन रीजन को स्ट्रेंथन करती है जो हैप्पीनेस को फुली फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात है जो कहनी ज़रूरी है। हैबिट्स जानना और उन्हें एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई करना दो अलग चीज़ें हैं। और ये गैप इसलिए नहीं होता कि लोग लेज़ी हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि चेंज का साइकोलॉजी अलग होता है। इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया है जो स्पेसिफिकली इसी पर काम करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो किसी काम की लगी तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है।